संकेत पवित्र आत्मा आपके भीतर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके भीतर यहोवा की दिव्य उपस्थिति है। वह आपको मार्गदर्शन करता है, रूपांतरित करता है, सशक्त करता है और आपको यहोवा की इच्छा को प्रकट करने वाला जीवन जीने के लिए प्रबुद्ध करता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर और आपके माध्यम से काम करता है तो असाधारण प्रकट होना सुनिश्चित है। यह कभी भी शांत अनुभव नहीं होता। यह कुछ ऐसा है जिसे आप और आपके आसपास के सभी लोग देखेंगे और उसका प्रमाण देंगे। जब वह आप में कार्य करता है तो वह आपके जीवन में यहोवा की इच्छा को पूरा करता है, आपको आपके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में ढालता है। यह उल्लेखनीय संकेत है कि पवित्र आत्मा आपके भीतर काम कर रहा है और हम इस वीडियो में इन संकेतों में से कुछ का पता लगाएंगे। लूका अध्याय 3 पद 16 कहता है, यूहन्ना ने उन सब को यह कहकर उत्तर दिया, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो आपको केवल पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मुझसे अधिक शक्तिशाली, अधिक शक्तिमान, अधिक कुलीन है, वह आ रहा है और मैं उसके जूते का पट्टा खोलने योग्य भी नहीं हूँ, उसके नौकर के रूप में भी नहीं। वह आपको जो सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा से और जो अपश्चातापी रहते हैं, आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा का वादा हमें प्रभु यीशु द्वारा दिया गया था और यह वादा केवल तभी हो सकता था जब सत्य की आत्मा जो हमें हर सत्य में मार्गदर्शन करता है, चेलों पर आया और तब से हम में निवास कर रहा है। यीशु के खून की आवश्यकता थी ताकि उस दरवाजे को खोला जा सके जिससे पवित्र आत्मा अब मसीह में विश्वासियों के भीतर निवास कर सके। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान से पहले वह सत्य का आत्मा केवल लोगों पर ठहर सकता था। वह उनके ऊपर आकर उन्हें असाधारण कार्य करने के लिए बाहर से प्रभावित करता था, लेकिन अब वह हमारे भीतर हो सकता है और हमें भीतर से प्रभावित कर सकता है। यूहन्ना अध्याय 16 पद कहता है, लेकिन जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सारे सत्यपूर्ण और संपूर्ण सत्य में ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी पहल पर नहीं बोलेगा, बल्कि वह वही बोलेगा जो वह पिता से सुनेगा। पुत्र के बारे में संदेश और वह तुम्हें बताएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। हम कैसे जानते हैं कि वह हमारे भीतर काम करता है? एक परिवर्तन। आपके चर्च के पादरी वेदी के लिए पुकार करते हैं और आप उठते हैं। उस वेदी तक चलना आपकी इच्छा से नहीं था, यह उनकी बचाने वाली कृपा थी। हम अपने आप से यहोवा को नहीं पा सकते। हम उन्हें चुनते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमें चुना। अंततः बचाए जाने के बाद हम पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं और फिर घर जाते हैं। वह हमें हमारी बाइबल खोलने और पढ़ने के योग्य बनाता है। वह हमें इतना जिज्ञासु बनाता है कि हम वास्तव में शब्दों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें ताकि हमें प्रकट रूप में ज्ञान प्रदान किया जा सके। यह हमें धीरे धीरे भीतर से बदलता है। 2 आत्मा का फल। गलातियों अध्याय 5 श्लोक 22 और 23 कहता है, लेकिन आत्मा का फल जो हमारे भीतर उसकी उपस्थिति का परिणाम है, वह प्रेम है, दूसरों के लिए निस्वार्थ चिंता, खुशी, अंतरतम शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, कोमलता, आत्मनियंत्रण। ऐसी चीजों के खिलाफ कोई कानून नहीं है। आत्मा के फल एक निश्चित तरीका है यह जानने के लिए कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर काम करता है। जैसे कि एक वृक्ष जो लगाया गया था, इसे निरंतर पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है। फिर कुछ समय बाद आप उम्मीद करते हैं कि यह फल देना शुरू करेगा, और जब यह कोई फल नहीं देता है या लंबे समय तक लगातार फल देता रहता है तो आप जानते हैं कि कोई समस्या है। यह लगातार पानी देने का कार्य पवित्र आत्मा का है, लेकिन यह हमारे साथ चलता है। 3 आत्मा से भरा जाना। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 2 से 4 कहता है, और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए, यानी उनके समूचे अस्तित्व में फैल गए और उन्होंने अन्य भाषाओं में बोलना शुरू कर दिया, जिससे आत्मा उन्हें स्पष्ट और उपयुक्त रूप से बोलने की क्षमता दे रही थी। भाषाओं में प्रार्थना करने की क्षमता केवल पवित्र आत्मा से आती है। हम इसे अपनी इच्छा से नहीं करते। यह एक निश्चित संकेत है कि वह आप में काम कर रहा है। 4 पवित्र आत्मा द्वारा नेतृत्वित होना। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के लिए मार्गदर्शक होता है। जब वह देखता है कि आप गलती की ओर बढ़ रहे हैं, तब वह मौन नहीं रहता। वह आपको सही मार्ग दिखाएगा और सही करेगा। कुछ समय बाद उनके द्वारा नेतृत्वित होने पर हम उनकी इच्छा और इच्छाओं के प्रति संवेदनशील बन जाते हैं। रोमियो 8:14 कहता है, जो सभी स्वयं को यहोवा की आत्मा द्वारा संचालित होने दे रहे हैं, वे यहोवा के पुत्र हैं। यशायाह 30:21 में शास्त्र कहता है, आपके कान आपके पीछे एक वाणी सुनेंगे, यह मार्ग है, इसमें चलो, जब भी आप दाएं या बाएं मुड़े। 5 पुष्टि।
पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 1 कहता है, प्रिय, हर आत्मा पर विश्वास न करो जो स्वयंभू नबी के माध्यम से बोलती है। इसके बजाय आत्माओं की परीक्षा करो, यह देखने के लिए कि क्या वे यहोवा से हैं, क्योंकि कई झूठे नबी और शिक्षक दुनिया में निकल गए हैं। पवित्र आत्मा हमें आत्माओं की परीक्षा करने में मदद करता है, हमें पर्याप्त पुष्टि देकर कि ऐसी चीजें हैं जो उसके जैसी दिखती और सुनाई देती हैं, लेकिन नहीं होती। 6 सशक्तिकरण। पवित्र आत्मा हमें उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुग्रह के साथ सशक्त बनाता है जो उसने हमारे लिए पृथ्वी पर निर्धारित किए हैं। जब वह भेजता है तो हमेशा प्रदान करता है। वह कभी भी आपको बंजर स्थान पर बिना पानी के नहीं भेजेगा। आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा वास्तव में आप में काम कर रहा है जब आपका विश्वास मजबूत हो जाता है, क्योंकि वह आपके लिए मददगार साबित होता है। आत्मा असीमित है और उसे सीमित नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष, यीशु आपको प्रेम करते हैं। यदि आप पवित्र आत्मा की पूर्णता और मार्गदर्शन की इच्छा रखते हैं तो अपने पापों को स्वीकार करें और अपने जीवन पर उनकी दया मांगें, और जीवन और धर्म से जुड़ी सभी चीजें आपकी होंगी।